नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार स्कूल चले अभियान जैसे तमाम अभियान चला रही है, जिससे गरीब बच्चों को आसानी से शिक्षा मिल सके और पढ़ लिख कर काबिल बन सके। लेकिन आज के दौर में भी सरकार की ओर से चलाई जा रही सभी योजनाएं फ्लॉप साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ की चिरमिरी से एक बार नाकारा सिस्टम पर कालीख पोतती हुई तस्वीर सामने आई है, जहां बच्चे जर्जर बिल्डिंग में पढ़ने को मजबूर है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार अपने मुंह पर ताला लगाए हुए हैं, जिससे बच्चों की जिंदगी डर के साए में गुजर रही है। मामला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का है। एमसीबी जिले की जिस शाला में प्रवेश की तैयारी हो रही है, वो पूरी तरह से जर्जर है। शाला में ना पक्का भवन है, ना ही शौचालयों की व्यवस्था है। भवन इतना जर्जर है कि कभी भी गिर सकता है। दुरुस्त वनांचल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में स्कूलों की हालत बद से बदतर है। जिले के 1700 स्कूलों में आज भी शौचालय और स्कूल भवन जर्जर है, जिसको लेकर जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी राग छेड़ रहे हैं कि उन्होंने राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अधिकारियों को कभी क्यों स्कूलों की बिल्डिंगों की मरम्मत कराने की याद आई, क्योंकि क्या इससे पहले स्कूलों की मरम्मत नहीं कराई जा सकती थी, या फिर दूसरी जगहों पर स्कूल नहीं बनाए जा सकते थे। पूर्ववर्ती सरकार ने स्कूलों को मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री स्कूल जतन एक योजना के तहत पूरे प्रदेश भर में सभी स्कूलों की मरम्मत के लिए राशि भेजी थी, लेकिन फिर भी जिले में मरम्मत का काम नहीं हो पाया। फिर आखिर वो राशि गई तो कहां गई? भरतपुर ब्लॉक में कई स्कूल ऐसे हैं जो खस्ता हाल में हैं। बरसात का दौर शुरू होने वाला है, लेकिन फिर भी स्कूलों की मरम्मत नहीं कराई गई है। अधिकारियों की खुलेआम लापरवाही का खामियाजा छात्रों को चुकाना पड़ सकता है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के मन में हमेशा हादसों का डर बना रहता है। परिजनों और शिक्षकों ने इसकी शिकायत भी बीते सत्र में कलेक्टर से लेकर जिला अधिकारी से की थी, लेकिन उसके बाद भी स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। जिले के अधिकारी अपने चैम्बर में बैठकर लाख दावे करे, लेकिन ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि स्कूल चले हम का नारा क्या सफल हो पाएगा और बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का खेल क्या वाजिब है? हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का जरूर दावा कर रहे हैं। अब देखना है कि खबर चलने के बाद मामले पर अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं, या यूं कहे कि बच्चों को डर के साए में पढ़ना पड़ेगा। पानी वानी पूरा एकदम भर जाता है, छत पूरा जर्जर है। हम लोग ने विधायक को भी दिया, लेटर पैड में भी लिख के कि यहाँ बहुत परेशानी है। गुरुजी लोग हमको जानकारी दिए हैं, लड़का बच्चा पढ़ाने में बहुत दिक्कत पड़ता है, कृपया कुछ ध्यान दीजिए। बाकी आज तक कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना स्कूल बन रहा है नया, ना छत रिपेयरिंग हुआ है आज तक। लड़के लोग वहाँ आते हैं, पढ़ के शिकायत करते हैं हम लोगों को, ये हमें परेशानी है, हमको बैठने उठने में इतना परेशानी है। एक जगह सब ऐसे बैठ के पढ़ते हैं। ये भवन सर पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुकी है। इसकी पूरी दीवारें फट चुकी हैं, पूरी राडें लटक चुकी हैं। किसी भी समय ये भवन गिरने की संभावना है और सभी बरसात के समय में सभी बच्चों को एक जगह बैठाया जाता है। अब किस समय ये भवन गिर जाए कोई भरोसा नहीं। मैंने कई बार विभाग को इसकी सूचना दे चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम अपने ज़िले के समस्त विद्यालयों को साफ, स्वच्छ और स्कूल का वातावरण बहुत बढ़िया करने के लिए हम अपनी पूरी शिक्षा विभाग की टीम को हमने लगाया है। हमारे ज़िले में जितने भी ब्लॉक हैं, उसमें जितने भी स्कूल्स हैं, वो सारे स्कूलों में 18 जून के पूर्व सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो। उसमें स्वच्छता की बात है, सफाई की बात है, मध्याह्न भोजन बढ़िया ढंग से चल सके और शिक्षकों की उपस्थिति गरिमामय ढंग से वहाँ पे हो सके, और सारी व्यवस्था जो एक शैक्षणिक वातावरण के लिए अनुकूल होती है, वो व्यवस्था हम अपने ज़िले के सारे स्कूलों में। तो इस मामले में शिक्षा पर एक बड़ा सवाल उठता है और इसी के साथ में अधिकारियों की मिलीभगत भी इस मामले में सामने आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जर्जर स्कूल है और बच्चे पढ़ने को मजबूर है और अब नया प्रवेश सत्र भी शुरू होगा, तो देखने वाली बात होगी कि कब तक स्कूलों की मरम्मत होगी। लेकिन इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, कितना समय हो गया स्कूल की स्थिति ऐसी ही है और ऐसे ही स्कूल में बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, ये आपको बताना चाहेंगे कि जिला एमसीबी का यदि बात किया जाए तो
पूरा वनांचल क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण से शिक्षा की जो नीति और नियत होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है। अगर विद्यालय भवन की बात की जाए तो पूरे छत जो है जर्जर हो चुके हैं। विद्यालयों को सही काम कराने के लिए पिछली सरकार ने कई राशियों को जारी किया था, लेकिन जारी तो हुई लेकिन कोई काम नहीं किया गया है। इस मामले पर जब भी जिला शिक्षा अधिकारी या संबंधित अन्य अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका सिर्फ एक ही रटा रटाया जवाब रहता है कि हम बहुत जल्दी ही प्रपोजल बना के भेज दिए हैं और जल्द ही उसमें सुधार हो जाएगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे ऐसे क्षेत्र के विद्यालय है जहां की छतें कभी भी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे सकती है, लेकिन शिक्षा विभाग ऐसे कुंभकर्णी मुद्रा में सो रहा है कि उस ओर कोई ध्यान जा ही नहीं रहा है। यदि बात करें एमसीबी जिला के, चाहे वो चिरमिरी हो या भरतपुर हो या फिर कह सकते मनेंद्रगढ़ हो, हर जगह पे विद्यालयों की जर्जर स्थिति है। शौचालय की सही व्यवस्था नहीं है, पेयजल की सही व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि आवागमन के लिए अभी बरसात शुरू होने वाले हैं, इसी समय शिक्षण कार्य भी शुरू होंगे, नए सत्र की शुरुआत की जाएगी। तो बरसात में छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जो रहते हैं उनको सही सड़कों का ना होना से पूरे कीचड़ रहते हैं रास्ते में, वहां से उनको विद्यालय जाना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि जो शासन में बैठे नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, इस ओर आखिर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। जहां सरकारें एक तरफ शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक से एक योजनाओं को ला रही है, लेकिन अधिकारी ऐसे बैठे हैं कि उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जहां लाख दावे किए जाते हैं शिक्षा को लेकर के, इसी के साथ शिक्षा को लेकर के जागरूक भी किया जाता है, तमाम जो अभियान है वो चलाए जाते हैं, लेकिन स्कूलों की हालत देखें तो इस तरीके की है कि बच्चे मजबूरी पे स्कूल जाने को मजबूर है और जर्जर भवन की वजह से कभी भी कोई हादसा हो सकता है कि और इस तरीके के भवन की स्थिति है। तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि कितना जो स्कूल भवन है वो जर्जर हालत में है और ऐसे में बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इससे पहले क्या कोई हादसे की खबर स्कूल से सामने आई है? कई बार ऐसे हुए हैं कि जहां पर विद्यालय जो इस प्रकार की जर्जर भवन है उनकी छतें टूट के गिरती रहती है। सामान्य स्थितियां रहती हैं कि जो किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो सकती है। शिक्षक भी जैसी दुर्घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं टाल मटोल करके वो मीडिया तक वो बातें नहीं आ पाती। लेकिन ये जब वहां से विजुअल में भी आप देख सकते हैं कि छतों की हालत जिस प्रकार से है कि वो टूट कर गिर रहे हैं। बरसात भी हो रही है, बरसात जहां अभी पूरी तरह से जहां बरसात चालू हो जाएगी, जहां शाला प्रवेश उत्सव जैसे प्रदेश सरकार योजनाएं चला रही है, एक सप्ताह बाद उसको भी चालू करेंगे। तो लेकिन जिस विद्यालय में बच्चों को बैठकर शिक्षा लेना है, आखिर उस विद्यालय को दुरुस्तीकरण का काम क्यों सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, ये एक प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात है कि दुर्घटनाएं जब घट जाती है, जब किसी भी प्रकार के विद्यालय की कोई दीवार गिर जाती है या छत गिर जाते हैं, तब कहीं ना कहीं सरकार की आंख खुलती है और संबंधित विभाग। चलिए, आपको रोकना चाहेंगे अविनाश, हमारे साथ में रेणुका सिंह जुड़ गई है, जिला पंचायत अध्यक्ष। रेणुका जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। रेणुका जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, रेणुका जी से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अविनाश हमारे साथ में बने हुए हैं। अविनाश, चलिए, रेणुका जी हमारे साथ में बने हुए हैं। रेणुका जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी नमस्ते। रेणुका जी, लगातार देखें तो स्कूलों के जो भवन है वो जर्जर हालत में है और 1700 स्कूल ऐसे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये मामला तो आपके संज्ञान में होगा। जी बिल्कुल, हमारे संज्ञान में है। हम बीच बीच में स्कूलों में जाके देखकर हम अपनी स्कूलों की समस्याओं को पूर्व सरकार के सामने रखते थे और ये उनके ऊपर है कि वो हमारे जो आवेदन है उसको कितना उन्होंने ध्यान दिया और नहीं दिया। बिल्कुल रेणुका जी, यहाँ पर बात करें तो कितनी बार आप आवेदन दे चुके हैं? जो स्कूलों की जो स्थिति है वो ही नहीं सुधर पा रही है। बच्चे बहुत डर के साए में स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं और अब तो नया प्रवेश सत्र भी शुरू होने वाला है। इससे पहले चाहते तो स्कूल सही हो सकते थे। बिल्कुल, नए सत्र शुरू हो रहे हैं मैडम, और अब तो नए अभी हमारी बीजेपी की सरकार भी आई है, विष्णुदेव साय की सरकार आई है। अब लगातार अब इसमें सुधार होगा, ये हमको विश्वास है। स्कूलों की स्थिति सुधरेगी, पढ़ाई की स्थिति सुधरेगी, सब कुछ सुधरेगा। लेकिन कब सुधरेगा? क्योंकि अब तो नए प्रवेश सत्र भी शुरू हो गए। सरकार बने हुए बीजेपी की राज्य में काफी समय हो गया। इतने समय में तो जर्जर स्कूलों की हालत सुधर सकती थी। बिल्कुल सुधर सकती थी और सुधर रही है। सकती है नहीं, सुधर ही रही है मैम। अभी क्या है, कितना दिन हुए,
6 महीने ही हुए हैं जी। अभी विष्णुदेव सरकार के आए हुए, लेकिन बहुत कुछ स्थिति सुधर चुकी है। अब पहले से ही पूरी जर्जर स्थिति में है। 5 साल से अगर शासन ने ध्यान नहीं दिया इस बात की ओर, लेकिन अब तो ध्यान दे रहे हैं ना, अब तो सुधर रही है और आने रेणुका वाले जी, समय में और बेहतर हो जाएगी, ये मेरे को विश्वास है। और मैं आपको बता भी रही हूँ कि विश्वास के साथ कह भी रही हूँ कि अब बहुत स्थिति सुधर जाएगी और सुधर भी रही है। बिल्कुल 1700 पढ़ाई की- स्कूल बहुत ज्यादा होते हैं जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं और अब तो बारिश का सीजन भी शुरू होने वाला है और ऐसे में अगर बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने के लिए जाएंगे, तस्वीरें हम साफ देख पा रहे हैं कि कितने जर्जर स्कूल है और ऐसे में बच्चे पहुंचेंगे तो कोई हादसा तो जरूर हो सकता है। हादसा हो सकता है, लेकिन अभी सुधर रही है मैडम। इकट्ठा एक साल तो एक ही बार तो नहीं सुधर पाएगा। जी, अब सरकार आई है, अब लगातार कोशिश कर रही है और देखना कुछ ही दिनों में बेहतर स्थिति आ जाएगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ। हमारी विष्णुदेव साय की सरकार है, सभी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था भी सुधरेगी, पढ़ाई की क्वालिटी भी सुधरेगी, सब कुछ सुधरेगा मैडम। बिल्कुल। जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते क्या आप एक बार भी स्कूल में निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी? आप जिस स्कूल की बात कर रहे हैं वहाँ पर ना जा पाई हूँ, लेकिन अपने इस क्षेत्र की स्कूल और क्या बोलते हैं हॉस्टल वगैरह हमेशा देखती हूँ। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से समय लगेगा, आप कह रहे हैं 1700 स्कूल है, जाहिर सी बात है कि समय भी लगेगा, लेकिन फिलहाल क्या तैयारी की जा रही है कि जो बच्चे हैं वो नए सत्र में पढ़ सके? बिल्कुल पढ़ सकेंगे मैम, बिल्कुल पढ़ सकेंगे। भवन की स्थिति को देखकर लग तो नहीं रहा है कि बच्चे इस स्कूल में पढ़ पाएंगे, क्योंकि शौचालय यहाँ पर नहीं है, भवन की स्थिति जर्जर है। ऐसे बहुत सारी स्कूलों में ऐसा है मैम, लेकिन वो सब सुधारा जाएगा और शासन तक इसके पहुंचाया भी जा चुका है। पूर्व भी पहुंचाया गया था, अभी भी आपके जरिए और भी पहुंचाया जा रहा है। आप भी एक माध्यम है जो शासन तक पहुंचा रहे हैं इन सब बातों को, तो जरूर सुधरेगा मैम। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कार्य हो रहा है, तो ये भी बता दीजिएगा कि किस तरीके से कार्य हो रहा है और कितना समय लगेगा, क्योंकि जो नया प्रवेश सत्र है बच्चों का वो शुरू होने वाला है। देखिए मैडम, मैं एकदम गारंटी तो नहीं कह सकती कि 5 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, साल भर में होगा, लेकिन ये तो मैं पूरे नहीं कह सकती। लेकिन हमारी सरकार आई है, पूरी इस बात को ध्यान दे रही है, संज्ञान में है और ये सुधरेगा, ये मेरा विश्वास है और आपको भी मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ। चलिए रेणुका जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ संवाददाता अविनाश बने हुए हैं। अविनाश, जिस तरीके से रेणुका जी से बात की है, जिला पंचायत अध्यक्ष है वो उनका कहना है कि जो स्कूलों की स्थिति है वो सुधर रही है और आने वाले समय में सभी जो स्कूल है वो सुधर जाएंगे। जी बिल्कुल, जो अभी बात करेंगे कि विद्यालय की जो स्थिति है वो पिछली सरकार यदि कहीं ना कहीं ध्यान दी होती तो अचानक 1700 स्कूलों में इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती। कहीं ना कहीं अनदेखी के शिकार हुए विद्यालय के भवन जो है और पूर्ववर्ती सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया है। अभी जिस प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह का कहना है कि अब सरकार बनी है, 6 महीने बीते हैं, क्योंकि इस बीच में लोकसभा चुनाव भी थे, काफी व्यस्तता थी। अब सुधरने की स्थिति है, जरूर एक बार उम्मीद भी किया जा सकता है कि और साथ ही बच्चे लोग भी, विद्यार्थी छात्र छात्राएं भी उम्मीद कर रहे हैं कि विद्यालय की जो कह सकते दुर्दशा जो बिल्डिंगों को है वो सुधरने का कहीं ना कहीं आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन जब अभी साला प्रवेश उत्सव शुरू होने वाले हैं, नए सत्र की शुरुआत होने वाली है और विद्यालयों की जो जर्जर अवस्था है, काफी ज्यादा विद्यालय है जिनको सुधार की आवश्यकता है। उसको अगर शुरुआत तरीके से कर दिया जाए और विद्यालय के भवन को लेकर, या चाहे उनकी छतें हो या उनके प्लास्टर है, उनको शुरुआत किया जाए तो शायद बेहतर हो सकता है। क्योंकि नई सरकार बनी है, नई उम्मीदें हैं लोगों को और इस छात्र को भी नई उम्मीद है। विद्यार्थी भी चाहते हैं कि अच्छे भवन हो सके, अच्छे शौचालय की व्यवस्था हो सके, पेयजल की व्यवस्था हो सके, सड़कों के रास्ता हो सके, सड़क मिल सके उनको। तो कहीं ना कहीं नई सरकार से उम्मीद भी की जा रही है और शिक्षा क्षेत्र में जाहिर बात है कि बेहतर काम करना होगा, तब कहीं ना कहीं शिक्षा को एक कह सकते हैं कि विद्यार्थी का सजग निर्माण किया जा सकता है। तो इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और उम्मीद भी करेंगे कि जिला जो शिक्षा अधिकारी है
या फिर रेणुका सिंह जी है, इस ओर जरूर सरकार का ध्यान इंगित कराने की कोशिश करेंगे ताकि विद्यालय के जो भवन है उनकी स्थिति सुधारी जा सके। बिल्कुल अविनाश, सवाल यही है कि अब नया प्रवेश सत्र जो है वो शुरू होने वाला है बच्चों का, और स्कूलों की ये तस्वीरें हैं, देख पा रहे हैं कि कितने भवन जर्जर है और 1700 स्कूल ऐसे हैं जहां पर स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। तो क्या इतनी जल्दी कवर हो पाएगा? बच्चे क्या डर के साए में ही अभी शुरुआत में स्कूल में पढ़ेंगे? इसका एक जो शिक्षा विभाग है इसको एक सर्वे कराना चाहिए कि जिन विद्यालयों की ज्यादा स्थिति खराब है प्राथमिकता उनकी दिया जाए और उनको सुधार किया जाए। फिर क्रम वाइज देखा जाए कि किन विद्यालयों को कितनी आवश्यकता है मरम्मत कार्य के लिए। उस आधार पर यदि शिक्षा विभाग चाहे तो उसको सुधार का एक बेहतर प्रयास कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि जो विभाग में अधिकारी है उनका इस ओर ध्यान आकर्षित होना, साथ ही उनका व्यक्तिगत ये लगना चाहिए कि नहीं ये मेरी ड्यूटी है, इस हिसाब से हमको विद्यालय को सुधार की आवश्यकता है। उसको वर्गों में बांटा जाए कि हाँ इतने विद्यालय है जिनकी हालत ज्यादा जर्जर है, जहाँ पर शौचालय नहीं है, जहाँ पर सड़क की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर बिजली पानी की सुविधा नहीं है, उस ओर भी अगर उसको एक कैटेगरी वाइज अगर उसको रखा जाए और उस पर काम किया जाए तो ये जाहिर सी बात है कितने विद्यालय है तो उसको प्राथमिकता देकर अगर काम किया जाए तो सब कुछ संभव है। लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बच्चों के जो भविष्य है उनको बेहतर बनाने के लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए, जिस प्लानिंग के आधार पर शिक्षण कार्य होते हैं ऐसे करके किया जाए तो कहीं ना कहीं सुधार जरूर हो सकता है। बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है जर्जर भवनों की स्थिति सुधारने के लिए, आप ग्राउंड पर रहते हैं, क्या जो निरीक्षण है वो अधिकारी करने के लिए पहुंच रहे हैं? चलिए आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा जुड़ गए हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी थैंक यू मैडम। अजय जी, जिला शिक्षा अधिकारी है, आपको ये मामला तो संज्ञान में होगा कि 1700 स्कूल एमसीबी में ऐसे हैं जो जर्जर भवन हैं और ऐसे में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी होने के नाते आपने क्या किया? नहीं, उसमें 172 स्कूल्स की लिस्ट मैडम हमने भेजा है शासन को जी। 172 स्कूल के मरम्मत के लिए हमने भेजा है और वहां से प्रस्ताव आते ही सैंक्शन होने के बाद उस पर काम होगा और जो स्कूल्स हैं वहां पे स्कूल बढ़िया से संचालित हो सके इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर ली है। बिल्कुल अजय जी, लेकिन यहाँ पर बात करें तो नया प्रवेश सत्र अब शुरू होने वाला है और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कितने भवन जो है वो जर्जर स्थिति में है कि बच्चे पढ़ने को मजबूर है और बच्चे ऐसी स्थिति में पढ़ेंगे तो जरूर हादसे का शिकार होंगे। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है मैडम। देखिए भवन में एक आध कमरों की स्थिति वो हो सकती है लेकिन बाकी एक स्कूल भवन में 3-4 कमरे होते हैं तो उसमें स्कूल का संचालन बेहतर ढंग से हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कितने भवन जर्जर और ऐसे में तो कोई घर में भी नहीं रह पाएगा जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं। बिल्कुल जी बोलिए। इस वर्ष 162 स्कूल सैंक्शन हुए थे जिसमें 148 पूर्ण हो चुके हैं और कुछ लगभग 18 भवन और बचे हैं जो अभी पूर्ण हो जाएंगे स्कूल खोलने तक। ये तो आप काफी कम संख्या बता रहे हैं। 1700 स्कूल ऐसे हैं एमसीबी के जहां पर इस तरीके की स्थिति है। नहीं, 1700 स्कूल नहीं है, 172 स्कूल्स हैं जिसकी लिस्ट हमने गवर्नमेंट को भेजा है। तो क्या लगता है अब कि कब तक जो निरीक्षण का काम है वो अधिकारी निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे और स्कूलों की जो स्थिति है वो सुधरेगी? क्योंकि नया प्रवेश सत्र तो सर पर है, वो शुरू होने वाला है 26 जून में छत्तीसगढ़ से। हाँ, 26 जून से हमारे जिले में नया प्रवेश उत्सव नवीन शिक्षा सत्र के लिए स्टार्ट हो जाएगा और उस जो शाला प्रवेश उत्सव के जो कार्यक्रम होंगे स्कूल स्तर पे, संकुल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, उसकी पूरी तैयारी हम और हमारी टीम कर चुकी है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या असुविधा स्कूलों में नहीं होगी। लेकिन आप 6 दिनों में 7 दिनों में क्या कर पाएंगे? क्योंकि भवनों की जो स्थिति है वो तस्वीरों में हम साफ देख पा रहे हैं कि 26 जून से अगर स्कूल शुरू होंगे तो भवन जर्जर है और ऐसे में बच्चे पढ़ेंगे तो जरूर हादसे का शिकार होंगे। यदि 1-2 भवन इस प्रकार से चिन्हांकित होंगे तो उसके लिए हम वैकल्पिक शाला की व्यवस्था भी कर रहे हैं।
जी, लेकिन एक शिक्षा पर भी बड़ा सवाल उठता है कि 5 साल तो थे जब कांग्रेस की सरकार थी और इस तरीके की स्थिति है। फिलहाल 6 महीने बीजेपी की सरकार को हुए हैं और अभी 6 महीने की बात करें तो कब से आपने आवेदन दे चुके हैं कि स्कूलों के जो भवन हैं वो जर्जर है, उनकी स्थिति में सुधार आना चाहिए? बीच में मैडम शासन से इस प्रकार के भवनों के प्रस्ताव मंगाए जाते हैं, उसको हम लोग भेजते रहते हैं। जी। अब अभी पिछले दिनों में विधानसभा और लोकसभा की आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए कुछ काम प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब आचार संहिता हट गई है। जो भी अधूरे काम है वो अविलंब पूर्ण कर लिए जाएंगे। लेकिन अजय जी, अब बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी होने के नाते अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? जो स्कूलों की जो मरम्मत है वो कब तक पूरी हो पाएगी और कब तक बच्चे बिना डर के साए के स्कूल में प्रवेश कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे? हमारे जिले के स्कूल के बच्चे बिना भय के स्कूलों में पढ़ेंगे और जो इस प्रकार के शाला भवन है उनका चिन्हांकन कर लिया गया है और उन विद्यालयों के लिए वैकल्पिक शाला की व्यवस्था, वैकल्पिक स्कूल लग सके इसके लिए व्यवस्था कर ली गई है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत अपने जिले में शाला भवन को लेके, स्कूल के संचालन को लेके नहीं होगी। चलिए अजय जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अविनाश हमारे साथ में बने हुए हैं। अविनाश, जिस तरीके से अजय जी का कहना है, जिला शिक्षा अधिकारी वो कह रहे हैं कि वैकल्पिक सुविधा कर ली जाएगी और 172 स्कूल ऐसे हैं जिनकी स्थिति ऐसी है। दिए गए हैं, चूंकि जिला शिक्षा अधिकारी है इनके द्वारा चिन्हांकित कर लिया गया है। इस प्रकार से बता रहे हैं 172 विद्यालय को चिन्हांकित किए हैं, उनको सुधार के। पूर्ववर्ती सरकार भी जो है विद्यालय जतन योजना के तहत विद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए मरम्मत कार्य शुरू किया था, लेकिन जिस विद्यालय में इस मरम्मत कार्य होने थे वो विद्यालय में मरम्मत कार्य हुए नहीं है और यही कारण है कि विद्यालय के भवन जर्जर होते चले गए हैं। काफी दिनों से विद्यालयों की हालत जर्जर है। वैकल्पिक व्यवस्था की यदि बात की जाए तो वैकल्पिक व्यवस्था भी जैसे जिस प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा, वैकल्पिक जो विद्यालय का हालत जर्जर है वो उस विद्यालय के भवन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था रखा गया। इसका मतलब है कि विद्यालय जहाँ जर्जर रहेगा उसके लिए कोई अन्य भवन देख के वहां पर शिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब तक विद्यालय के जो भवन है उन पर सुधार नहीं होगा तो ऐसी वैकल्पिक व्यवस्थाओं के सहारे ही शिक्षा कार्य किया जाएगा। चलिए अविनाश, हमारे साथ में रेणुका सिंह जुड़ी हुई है, जिला पंचायत अध्यक्ष है। रेणुका जी, क्या प्रयास अब आप अपने स्तर पर करेंगी ताकि जो जर्जर भवन की स्थिति है वो सही हो पाए और बच्चे बिना डर के स्कूल पहुंच पाए? यहाँ तक कि जिला शिक्षा अधिकारी का भी कहना है कि वैकल्पिक सुविधा जो है वो भवनों में की जाएगी। जो बहुत ज्यादा जर्जर स्थिति है, जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि वैकल्पिक सुविधा करेंगे, वो तो करेंगे ही, लेकिन जिसको सुधार करना है उसके लिए हम शासन तक इन सब बातों को पहुंचाएंगे और जितना जल्दी हो सके इसको सुधारने की कोशिश करेंगे, यही है। बिल्कुल रेणुका जी, अब देखने वाली बात होगी कि कब तक बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ में अविनाश बने हुए हैं। अविनाश, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि जो नया सत्र है उससे पहले ऐसी वैकल्पिक सुविधाएं तो हो जाएंगी कि भवनों में कोई हादसे का शिकार ना हो, बच्चे बिना डर के स्कूलों में पहुंच पाए। बिल्कुल इस प्रकार की व्यवस्थाएं जरूर होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा रहता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और जब सही वातावरण नहीं रहेगा, विद्यालय में सही व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी, भवन नहीं रहेंगे, पेयजल की व्यवस्था नहीं रहेगी, शौचालय व्यवस्था, आवागमन की सुविधा नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों में एक कह सकते हैं कि सही तरीके से शिक्षा काम में बाधा उत्पन्न होता है। लेकिन जिस प्रकार से आश्वासन मिले हैं, जिस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कहा गया है, जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह के द्वारा कहा गया है कि नई सरकार आई है, उम्मीदें हैं और जल्द ही सुधार हो जाएगा, ये पूरे आश्वस्त होकर बोल रहे हैं कि नहीं बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर किया जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में विद्यालयों की और विद्यालय की शिक्षा की व्यवस्था, भवनों की व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। जी चलिए अविनाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिला एमसीबी के स्कूलों की ये तस्वीरें अभी आपने देखी, जहां बच्चे
डर के साए में पड़ने को मजबूर है और जिस तरीके से स्कूलों की जो स्थिति है वो जर्जर है, भवन जर्जर है। 26 जून से नया प्रवेश सत्र जो है वो शुरू होगा, लेकिन देखना होगा कि इससे पहले क्या वैकल्पिक सुविधाएं भवन जो जर्जर है उनको सुधारने के लिए की जाती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।